इसके बारे में एहतजाज करना है। फिर ये सब लोग इकट्ठा हुए, फिर हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा सा एक लेक्चर दिया वहां पे। फिर उन्होंने जनरल रानी की बात बताई, फिर बोला कि मैं ये बताऊंगा कि किसने किसने अपने शौहर को गोली मारी थी। हम जानते हैं वो जनरल फैज की बात कर रहे थे और उनकी वाइफ ने उनको गोली मार दी थी। ये सब पूरा ड्रामा वहां पे हुआ। 24 घंटे के अंदर पता लगा कि साहब जियो न्यूज ने निकाल दिया हामिद मीर को। अब कहीं से फोन आया होगा सर, तभी निकाला, क्योंकि हामिद मीर को छोटा नाम तो है नहीं सब, साफ सीधी बात है। मैं हामिद मीर की राय से काफी इख्तलाफात भी करता हूँ, इंडिया के खिलाफ काफी बोलते हैं वो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हामिद मीर कोई छोटा नाम है। हामिद मीर बहुत बड़ा नाम है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो सकती। भारत में ना कई लोग ये कहते हैं कि साहब भारत में सहाफत में प्रेशर है और कहते हैं ना डर का माहौल है, ये सब भारत में अक्सर ये कहने की बात है। तो साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, कोई डर का माहौल नहीं। यहाँ पे बहुत मजे से ना लड्डू खा के सहाफत होती है भारत में। आप रोज रात के 9 बजे टीवी पे आइए, मोदी को गाली दीजिए, किसी का बाप आपको हाथ नहीं लगा सकता। जो लोग कहते हैं कि कश्मीर में हुकूक नहीं है, कश्मीरी, वो तो अब 370-35 से हटने के बाद उनको लगा कि अब इसमें कोई फायदा नहीं है। कश्मीरी पैनलिस्ट, कुछ, सब कश्मीरी की बात नहीं कर रहा, कुछ कश्मीरी पैनलिस्ट आके रोज इंडियन आर्मी को गाली देनी, हिंदुस्तान को गाली देनी, उनको प्लेटफॉर्म मिलता था बाकायदा, हर रात को 9 बजे वो लोग गाली देके जाते थे। आज तक मेरे हिसाब से तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इन्होंने अगर एक बार नाम ले लिया, ठीक है, लेकिन इन्होंने अगर एक बार नाम ले लिया फौज का, तो शो चली गई साहब। पिछली बार जब नाम लिया था तो छाती पे 2 गोलियां पड़ी थी हामिद मीर की। मुंह से गालियां ही निकल रही हैं मेरे। 2 गोलियां पड़ी थी हामिद मीर के छातियों पे। मतीउल्लाह को गायब कर दिया सर इन्होंने ना, मतीउल्लाह जान को ये उठा के ले गए ना मतीउल्लाह को। उसके वाइफ गई थी स्कूल में पढ़ाने के लिए कहीं पे, उनकी बेगम, तो उसके सामने से मतीउल्लाह को उठा लिया। तो ये सब पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और इसकी कोई सुनवाई नहीं है सर। भारत में जब गलतियां होती हैं इसकी सुनवाई है और कोर्ट्स उसको सीधा करती हैं। पाकिस्तान में फौज के खिलाफ कौन सी कोर्ट जाने वाली है? आपने ठीक कहा मेजर गौरव वारिया भाई कि पाकिस्तान में फौज के ही इदारे ज़्यादातर इस तरह की हरकतें करते हैं। भारत में हमने कभी नहीं सुना कि फ़ौज ने कोई ऐसी हरकत की हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कभी कभी अक्रॉस द बोर्ड कोई नाराज़गी का इजहार हो जाता है, या कोई इक्का दुक्का केस के बारे में कहा जाता है कि जैसे वो जर्नलिस्ट गौरी थी जी कि उनको मार दिया गया, लेकिन वो सब भी बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। खुद जो मोदी सरकार के हामी हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अर्नब गोस्वामी जी, जो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, वो इसलिए नहीं हामी है कि वो समझते हैं कि वो मोदी सरकार के साथ है, वो समझते हैं कि वो ठीक करते हैं, उनको भी उठा के ले गए, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था। भारत में हम देखते हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट सुबह शाम ट्विटर पे बैठे हुए और यूट्यूब पे, अपने टीवी चैनलों पे आज की भारतीय सरकार को बुरा भला कहते हैं और वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करते हैं और कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। आप तो हामिद मीर हों या इस तरह के पाकिस्तान के जो आइकॉनिक जर्नलिस्ट हैं, जो पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ आपका जैसे कहते हैं ना वो ठनी भी रहती थी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ लगा नहीं खाते थे, वो आपसे एग्री नहीं करते थे, लेकिन आप और मैं डिसएग्री करते हैं जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। हामिद मीर को बात करने का हक है। ये हक उन्हें पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में उन जैसे जर्नलिस्टों को मिल सकता है आपके ख्याल में आने वाले समय में? देखिए साहब, मेरी और हामिद मीर की 1-2 बार लड़ाई भी हुई है ट्विटर पे। कभी मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन ट्विटर पे मैंने कुछ बोला, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, ये सब। और मैं हामिद मीर के साथ डिसएग्री भी करता हूं, पर मैं ये नहीं कह सकता। देखिए, हामिद मीर को मैं डरपोक नहीं बोलूंगा, पहली चीज ये, क्योंकि वो डरता नहीं, आदमी बेखौफ है। पाकिस्तान में बीच में शहर के खड़े होके फौज का नाम लेना, मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूं ताहिर साहब कि यहाँ पे जो हमारे जो कुछ साथी है ना इंडिया में, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, वो बड़ा कि साहब हम बड़ा सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और बड़ा एहतजाज कर रहे हैं और हम एक जिसको कहते हैं ना कि हम एक रेवोल्यूशन लीड कर रहे हैं। ये सब यहाँ के साथी तो बकवास करते हैं कि रेवोल्यूशन लीड करते हैं। रेवोल्यूशन सर लीड करी थी फैज अहमद फैज ने, जिसको फौज ने जेल में कोड़े मारे थे, बर्फ की सिल्लियों पे लटाया था सर, ठीक है, राइट। जब उन्होंने लिखा था कि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जबाब तक तेरी है, ठीक है सर। तो यहां पे जो लोग हैं, ये इनको यही नहीं पता कि किसका क्या किरदार है, कैसा है। यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है सहाफत में इतना ज्यादा। इक्का दुक्का केस में कोई चैलेंज होगा, यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है सर।
कि लोग बोले कि यहाँ पे कोई डीप स्टेट है जो रातों रात जर्नलिस्ट को उठा के ले जाता है। एक तो केस हुए हैं, यू आर राइट, और हमारे देश में भी हुए, हर जगह होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा मामला नहीं है। मैं उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सैल्यूट करता हूं सर, जो ऐसी बात कह देते हैं। और मैं ये नहीं कहता वो सही कहते हैं गलत कहते हैं, मेरा वो मैं ये कहता ही नहीं कि हामिद मीर ने जो बोला सच बोला झूठ बोला। मेरा वो मौकफ है ही नहीं कि हामिद मीर सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मेरा ये मौकफ है कि दैट इज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। वो बहुत बड़ी बात है वहां पे खड़े होकर फौज के खिलाफ बोलना, बहुत गुर्दा चाहिए। यहां पे आप इंडिया में आप टीवी पे आके आर्मी चीफ को बोलो सड़क का गुंडा है, आप आर्मी को गाली दो, आप आर्मी के बारे में झूठ बोलो, 24 घंटे आप कुछ भी बोलो, आप जेनोसिटिकल आर्मी बोल दो, आप कुछ बोल दो इंडियन आर्मी को, आपका कुछ नहीं होगा। हंसते खेलते पैसा पकड़ो, चैनल से घर चले जाओ। बस ये फिर अपने आप को बहुत तीसमार खान समझते हैं। तीसमार खान यहां पे लोग नहीं है, तीसमार खान वो सहाफी है पाकिस्तान में। मैं ये नहीं कह रहा, फिर कह रहा हूं, मैं मुझे नहीं पता हामिद मीर ने सच बोला झूठ बोला, ठीक है, आई डोंट नो वेदर ही टोल्ड लाइज और टोल्ड द ट्रूथ, बट एक चीज है कि उस आदमी में गुर्दा है, ये मानना पड़ेगा, कलेजा है उसमें। दिस आई विल हैव टू एग्री। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे हैं मेजर गौरव वारिया की। मैं बीच में इसलिए कह रहा हूं कि चंकिया फोरम इनकी वेबसाइट पे जाइए और बहुत बढ़िया आर्टिकल्स होते हैं, बहुत बढ़िया एनालिसिस होते हैं। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि मिस ना कीजिए मेजर गौरव वारिया के थिंक टैंक की वेबसाइट को। मेरे साथ बातचीत हम कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के जो जर्नलिस्टिक एनवायरनमेंट है उसके हवाले से। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पाकिस्तानी जर्नलिस्टों की बहादुरी को माना। वाकई वहाँ पे इतने सख्त हालात हैं, मैं खुद उसका एक विक्टिम हूँ। मैं कनाडा में रहता हूँ, पाकिस्तान में भी नहीं रहता। यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हुए उनके सिस्टम के सुधार की बात करता हूँ। यहाँ पे मुझे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से धमकियाँ मिलती हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अभी जब ये मिस्टर आसिफ गफूर हुआ करते थे ISPR में, तो उन्होंने कुछ जर्नलिस्टों की तस्वीरें दिखाई थी एक कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, और मेरी भी तस्वीर ऑन टॉप थी उसमें। हालांकि मैं वहाँ रहता नहीं, मैं जाता आता नहीं, मैं आप कैनेडियन शहरी हूँ, मेरे पास सिर्फ कैनेडियन सिटीजनशिप है, मैंने पाकिस्तान की सिटीजनशिप को भी छोड़ दिया। इस हद तक वो चेज़ करते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है, अफसोस की बात है। वाकई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप पाकिस्तानी जर्नलिस्टों की उस स्ट्रगल को आप सलाम कर रहे हैं। आपने कहा कि ये बेहतरी होती नज़र नहीं आती, क्या इंटरनेशनल दबाव पड़े तो कुछ हो सकता है बेहतरी हो जाए? सर इंटरनेशनल दबाव पड़े तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है सर, ये मैं मानता हूं। इंटरनेशनल दबाव पड़े, ये अपने हवाई अड्डे दे देंगे, ये अपना मुल्क दे देंगे, ये उनको राहदारी दे देंगे, यू नो, कराची से लेकर तुर्कम तक। अगर दबाव पड़े तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पैसा और दबाव दो चीजें हैं जो पाकिस्तान में चलती हैं। वो रेमंड डेविस ने गोली मारी थी सर, वो 2 पाकिस्तानी शहरियों को, इन्होंने पैसा लेके छोड़ दिया उनको। तो ये पाकिस्तान में एनीथिंग इज पॉसिबल। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमारा कानून है, ये हमारा आइन है, हम इस पर अड़े हुए हैं, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम इससे हिलेंगे नहीं। पाकिस्तान में ये थ्योरी नहीं है सर। जिन्होंने सर मजहब का सौदा कर लिया, फिर आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं? मैं तो ये मानता हूं कि अगर इनको एक बार अमेरिका बहादुर ने फोन करके बोल दिया कि भाई ये इनको, अगर इमरान खान को प्रेशर पड़ गया एक बार अमेरिका से, ये हामिद मीर को उठा के सर वजीर बना देंगे कल। आप ठीक कह रहे हैं, हामिद मीर इस पोजीशन में रहते हैं। कई गवर्नमेंटों में ऐसा इम्कान पैदा हुआ कि उनको मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भी बनाया जा सकता था, लेकिन उनको महसूस हुआ कि वो एक आइकॉनिक एंकर के तौर पर ज़्यादा पावरफुल हैं शायद। जी बिल्कुल सर। अभी रिसेंटली, यानी करीब 1 महीना पहले, शायद लेस देन अ मंथ की बात है, कि जब अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बहुत ही बुरी सूरत हाल है, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। मैंने कुछ 6 महीने पहले ऑलमोस्ट असद अली तुर्क का इंटरव्यू था, जब उन्हें बहुत बुरी धमकियां मिली थी। अब तो वो बेचारे बहुत बुरी हालत में हैं, तो वो भी यही कहते थे कि भाई हमारे लिए जीना और काम करना नामुमकिन है। तो इस सारी सूरत हाल में जब अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी कहते भी हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर भी वो पाकिस्तान पे दबाव क्यों नहीं डालते, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों दबाव नहीं डालती, जबकि हर जगह जो भी सहाफ़ती आज़ादी के इदारे हैं दुनिया भर के, वो ये वावेला भी मचा रहे हैं कि ये बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन कहती क्यों नहीं सरकारें? क्या वजह आपको नजर आती है? सर अपने सबके अपने मफाद हैं। अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वो अमेरिका वही अमेरिका है जिसने ड्रोन से पाकिस्तान में बारातों की बारातें साफ कर दी सर, ट्राइबल एरियाज में।
जब ड्रोन अटैक करते थे ये लोग, पाकिस्तान से ही ड्रोन टेक ऑफ करते थे, पाकिस्तानी को पता ही नहीं था कि हमारे बगल से ड्रोन टेक ऑफ कर रहे हैं, 10 साल के बाद इनको पता लगा। तो खैर बात यह है कि अमेरिका तब करेगा जब अमेरिका को ठीक लगता है, जब अमेरिका को थोड़ी सी चाबी घुमानी पड़ेगी। अब कैसे अमेरिका अब करेगा सर, आने वाले कुछ दिनों में, अगले 5-6 महीनों में, जब अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलना होगा। क्यों ह्यूमन राइट्स के बारे में बोला, पहले क्यों नहीं बोला? ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो पाकिस्तान में 72 साल से हो रहा है। अब FATF की भी बात होगी, अब ह्यूमन राइट्स की भी बात होगी, अब माइनॉरिटीज की बात होगी। ये जितने भी मुल्क हैं ये पाकिस्तान से हिसाब मांगेंगे ह्यूमन राइट्स का। मांगना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि लगातार दर लगातार मांगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पाकिस्तान में बेसिस चाहिए तो आप पाकिस्तान की तरफ बाम मारना शुरू कर दें, वो फिर ब्लैकमेल है, और ब्लैकमेल मुल्क करते हैं सर, और ठीक है, मुल्क के मफाद में जो है वो ठीक है, और ये चीज है। बट पाकिस्तान जो है सर, मैंने एक बात नोट करी है, इट इज द मोस्ट ईगर कंट्री विच इज विलिंग टू बी ब्लैकमेल्ड। कुछ मुल्क होते हैं जिनको आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। यहां पे पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को कुछ बोला तो फिर, जैसे किम जोंग है सर, मुझे नहीं लगता कि जितना प्रेशर नॉर्थ कोरिया पे है और दुनिया में किसी मुल्क पे होगा सर, जितना नॉर्थ कोरिया में। वो जैसे भी हैं सर, बुरे हैं अच्छे हैं, लेकिन बेखौफ हैं सर। वो पागल आदमी है किम जोंग, तो मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी वो बेखौफ है सर। ही इज फियरलेस, वो पूरी कौम उसने वैसी बना ली है, रोबो टाइप की। अब मैं आता हूं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो भी होता है ना सर, ताहिर साहब, जो भी होता है पाकिस्तान में, उससे एक जो ऑब्जर्वर है या कोई एनालिसिस कर रहा है, तर्जिया कर रहा है, उसको ऐसी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है कि द पाकिस्तानीज आर लुकिंग फॉर अ डील, इसमें कोई बात बन जाए हमारी। मतलब वो कोई जज्बा, कोई जुनून, या कोई जिसको कहते हैं ना, कोई मोरालिटी के ग्राउंड से नहीं बोल रहे होते, वो कोई एक पक्की जमीन पर खड़े होकर बात नहीं कर रहे होते। पाकिस्तानी इस्लामोफोबिया के बारे में बहुत हल्ला करेंगे, उसके पीछे भी एक डील है कि हम बोलना बंद कर देंगे अगर तुम हमें इतने पैसे दे दो, ठीक है। पाकिस्तान कुछ भी बवेला करेगा, कुछ भी करेगा, उसके पीछे भी ये है कि हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अब फ्रांस का आप देखिए, मोहम्मद साहब के जो कार्टून्स का था, वो अचानक मामला, हमने अपनी एक शो में आपके डिस्कस भी करा था, अचानक वो चीज गायब हो गई, राइट। अचानक वो चीज जो लबैक वाले कर रहे थे, इतनी लाशें गिरी लाहौर में, यतीम खाना चौक में, वो अचानक मामला खत्म हो गया। क्या हुआ? फ्रांस ने क्या अपोलोजाइज कर लिया, फ्रांस ने माफी मांग ली, अपना सफीर वापस ले लिया फ्रांस ने। ऐसा तो फ्रांस ने कुछ नहीं करा। क्या फ्रांस ने गारंटी दी कि चलो हम ये सब नहीं कर रहे, लेकिन आगे से हम आपको जबान देते हैं, कसम खाते हैं कि आगे से ऐसा गुस्ताखाना कोई चीज हरकत नहीं होगी फ्रांस से? क्या वो अश्योरेंस दिया? ऐसा भी नहीं दिया। ये लोग चुपचाप हो गए। ये हर चीज पाकिस्तानी करते हैं, जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है वो करती है, डील हो जाए हमारी किसी तरीके से ना, एक हमारा जिसको कहते हैं ना कि पत्ता चल जाए, हमारा एक जोकर चल जाए, हो सकता है कुछ मिल जाए इससे। तो पूरा का पूरा कॉन्स्ट्रक्ट जब ऐसे होगा तो क्रेडिबिलिटी गिरेगी सर। तो मुझे नहीं लगता, जो आपका सवाल का जवाब यही है सर, कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, अगर इनको मिल रहा है, अगर इनको कुछ, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, अगर कुछ प्राप्त हो रहा है, तो फट से पकड़ लेंगे, फिर ये डील कर लेंगे।